बिल आखिर दोस्तों एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान ने कोई अवे T20 सीरीज जीत ली। अगर हम यहाँ से देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम न्यूजीलैंड का टूर किया वहां पर हमें शिकस्त से जो शिकस्त मिली, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेले होम सीरीज, वहां पर हमने जीत हासिल की। फिर हम अवे सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश गए, वहां पर हमें एक छोटी टीम बांग्लादेश ने शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया, जहां पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से सीरीज जो वो हरा दी। पाकिस्तान एक लंबे अरसे बाद कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुए, वो भी अवे सीरीज की मैं बात करूं। इससे अब हिसाब लगाया जा सकता है कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का इंटेंट कितना है, पाकिस्तानी प्लेयर कितना स्कोर जो वो कर सकते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर कितना जो वो आगे जा सकते हैं एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अगर यहाँ से देखा जाए, देखो भाई, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान आखिरी T20 मैच के मेरे हिसाब से हीरो हैं, क्योंकि ये भी एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान की कोई ओपनिंग जोड़ी ग्रीस के ऊपर खड़ी हुई है। अगर यहाँ से अंदाजा लगा, वो एक टाइम था जब बाबर और रिजवान 15-15, 16-16 ओवर खेल कर जाते थे। जब बाबर रिजवान टीम से बाहर गए, उसके बाद पाकिस्तान की कोई ओपनिंग जोड़ी क्रीज के ऊपर इस तरीके से खड़ी नहीं। लेकिन साहिबजादा फरहान ने 72 रन की बारी खेली, 67 रन की बारी साइम अयूब ने खेली। एंड तक 16वें ओवर तक जो वो दोनों क्रीज के ऊपर खड़े रहे। 16वें ओवर में साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का स्कोर जो होता है वो 130 होता है। लेकिन वहां से जो आखिरी के 3-4 ओवर में स्कोर बूस्ट होता है, वो जाकर पाकिस्तान का 190 स्कोर हो जाता है। 190 रन का जो पाकिस्तान टारगेट देती है, आखिरी के 4 ओवर्स में आप हिसाब लगा लें कि 51 रन जो पाकिस्तान ने जोड़े। आप यहां से हिसाब लगा लें, मतलब ये है कि जो जहां पर हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें कल देखने को मिली। क्योंकि यहीं पर अगर देखा जाए तो हम मार खाते हुए नजर आए। हमारी जब 2 विकेट्स गिरती है तो हमारा स्कोर रुक जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज स्कोर बढ़ा है, एंड में जाकर स्कोर हमारा निकला है। हमारा 16 ओवर में 130 था, जो कि शायद ये कोई स्कोर नहीं था, इससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन विकेट के हिसाब से पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्कोर बनाया, बहुत ज्यादा स्कोर। विकेट के हिसाब से मैं बात करूं, ये विकेट ही ऐसा था कि यहाँ पर 190 टारगेट नहीं बनने वाला था। लेकिन साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है, वो पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आई। उन्होंने बिल्ड की बारी, फिर उसके बाद नीचे से आकर एक आध प्लेयर ने थोड़ा बहुत हिटिंग लगाई, फिर जो हमारा स्कोर गया वो 190 तक पहुंचा। 190 का हमने वेस्ट इंडीज को टारगेट दिया। और हमारी बॉलिंग लाइनअप आज वही नजर आई। आज सबने, तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, एक एक विकेट सबके हाथ में आई। तमाम हमारे बॉलर्स ने एक एक विकेट ली। खासतौर पर सुफियान मुकीम ने जो बॉलिंग दी है वो काफी बेटर दी है। मोहम्मद नवाज ने पिछले 2 T20 मैचेस में बॉलिंग की है, काफी बेटर की है। लेकिन वहां से देखा जाए तो लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ये सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि जैसन होल्डर जिस तरीके से फॉर्म में थे, मुझे लग रहा था आज जैसन होल्डर की बॉलिंग भी फ्लॉप गई है, मार खाई जैसन होल्डर ने अच्छी खासी। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान से दोनों ने अच्छा खासा जो वो धोया जैसन होल्डर को। लेकिन हम उम्मीद तो यही करेंगे कि अब यहाँ से पाकिस्तान कुछ बेटर करके दिखाएगा। सीरीज तो हमने जीत ली है, सलमान अली आगा ने कहा है कि ये सीरीज हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में रखते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी आपकी हमें यहाँ से थोड़ी बहुत नजर भी आ रही है। आपका इंटेंट कभी कभी शो होता है, कभी नहीं होता। कभी आप हारते तो बहुत बुरा हारते हैं, जीतते तो बहुत अच्छा जीतते हैं। असल में हमारे 2 मसाइल हैं, अगर हम जिनको सेट कर लें तो बहुत बेटर होगा। एक मसला मिडिल ऑर्डर का है, दूसरा मसला डेथ ओवर का है। अगर हमारे ये 2 मसले हल हो जाए तो हम दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। हमारे ये 2 मसले बहुत मेन है। एक ये कि हम मिडिल ऑर्डर में कोई स्कोर नहीं कर पाते, हमारे प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरा, डेथ ओवर्स में हम बॉलिंग्स नहीं कर पाते, हमारे बॉलर वहां पर पिट जाते हैं। ये 2 मसले अगर हम T20 क्रिकेट में अपने सेट कर लें तो हमारी T20 क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। हम दुनिया की किसी भी टीम को जो वो शिकस्त दे सकते, चाहे वो जितनी बड़ी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया, चाहे इंग्लैंड, इनको हम बआसानी आ सकते हैं। 2 मसले हम हल कर लें। माइक हैसन को इन 2 मसलों पर काम करना चाहिए, लेकिन माइक हैसन स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से वही बात आ गई कि हम दूसरी टीमों को ही देखें। मैं कहता हूँ कि दूसरी टीमों को भी हमें देखना चाहिए कि वो कैसा खेल, लेकिन हमें 2 चीज़ों के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। एक तो डेथ ओवर बॉलिंग हमें स्पेशलिस्ट जो वहाँ से बनाने चाहिए, फिर दूसरा हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर जैसे आज बारी आई है वैसी हमें बारी भी चाहिए।